शाम का समय था। ऑफिस से वापस आते हुए नैना और आरव स्कूटर पर घर की ओर जा रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, पर दोनों के मन में अलग अलग तूफान उठ रहे थे। आरव, मैं बहुत समय से कह रही हूँ, पापा मम्मी से बात कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कहीं और तय कर दें। नैना, शादी कोई खेल नहीं है। मुझे जिंदगी में थोड़ा और सेट होना है। सेटलमेंट? तुम तो पीजी में रहते हो। मम्मी पापा बिजनेसमैन हैं। शादी के बाद तुम मेरे साथ रह लेना और पापा का बिजनेस संभाल लेना। दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। क्या मतलब मैं घर जमाई बन जाऊं? मुझे थोड़ा समय चाहिए। नैना चुपचाप उतरकर चली जाती है। आरव उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। घर पहुंचकर नैना रोती हुई अपनी माँ संध्या के पास जाती है। क्या हुआ नैना? आज इतनी उदास क्यों है? मम्मी, आरव पीजी में रहता है। उसे समझाइए ना कि वो हमारे साथ रह ले। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसी समय उसके पिता विक्रम कमरे में आते हैं। नैना, मैं उससे बात करूंगा, पर उसे घर बुलाना पड़ेगा। अंदर आकर ही मैं समझा पाऊंगा। अगले दिन नैना फोन करके आरव को बुलाती है। आरव छुट्टी लेकर आता है और महल जैसे घर को देखकर दंग रह जाता है। आरव बेटा, नैना तुम्हें पसंद करती है। हमारे बाद वो अकेली है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा बिजनेस संभालो। जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। कुछ ही समय बाद शादी हो जाती है। शादी में इतनी खातिरदारी कि आरव धीरे धीरे उस आराम का आदी हो जाता है। शादी के दूसरे दिन सुबह नैना किचन में जाती है। नौकर खाना बना रहे होते हैं। काका, आज मेरी पहली रसोई है। मैं बनाऊंगी। इतने में संध्या अंदर आती है। अरे रुको, पहली रसोई तो ससुराल में होती है। यहाँ तो तुम मायके में हो। यहाँ दामाद की पहली रसोई होती है। नैना हक्का बक्का रह जाती है। नैना जाकर आरव को जगाती है और किचन में ले आती है। आरव गुस्से में है, पर कुछ कह नहीं पाता। यह क्या मुसीबत है? बिजनेस लेने आया था, हलवा बनाने नहीं। आरव जैसे तैसे हलवा बनाता है, हल्का जला हुआ, बहुत मीठा। दामाद जी, बहुत बढ़िया। यह लो, पहली रसोई का शगुन। वह आरव को RS-200 देते हैं। आरव मन में तिलमिलाकर, इतनी बड़ी बेइज्जती और सिर्फ 200 रुपए। धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगता है कि वह एक अमीर घर का दामाद नहीं, बल्कि कैदी जैसा हो गया है। एक शाम। तुम इतने गुमसुम क्यों हो? आरव, तुम्हारा आत्मसम्मान मेरे लिए इस सोने के पिंजरे से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर तुम गांव जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ, पापा की दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। अगले दिन नैना अपने माता पिता को बताती है। विक्रम और संध्या बेटी का निर्णय देखकर उसे रोकते नहीं। आरव और नैना धानपुर गांव लौट जाते हैं, जहां सच्चा प्यार, मेहनत और आत्मसम्मान उनकी नई जिंदगी की शुरुआत करता है।